आप सभी को एस्ट्रो काव्य का नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अहोई माता की कथा। आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, एक बेटी भी थी। एक बार दिवाली से पहले सातों बहुएं खदान से मिट्टी लेने के लिए गईं। उनके साथ ननद भी चली गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। अब स्याहू माता गुस्सा हुई, बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता वो अहोई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसकी सास ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी बताइए, क्या बात है, मेरी बहू के बच्चे अहोई साते के दिन मर जाते हैं। तब पंडित जी बोले कि बहू से कहिए कि सुरही गाय की सेवा किया करे। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह उसकी कोख छोड़ देंगी, तब उसका बच्चा जिएगा। अब वह बहू सुरही माता का सारा काम करने लग गई। गौ माता बोली कि आजकल कौन इतनी मेरी सेवा कर रहा है, आज जाग कर देखूंगी। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा तो देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे जिन्हें वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई तो खून फैला देखकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लग गई। साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, उल्टे सांप तेरे बच्चों को मार रहा था तो मैंने तो बचाया है। गरुड़ पंखनी बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। और स्याहू माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जुएं हो गई हैं। गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है ना, इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उनके सिर में सलाई डाली और सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने आज तो मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली कि माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पे कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा वहाँ जाकर 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। 7 अहोई मांडी उसने, और कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे। उसने 7 कढ़ाई करी। फिर सारी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाट देकर उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देख कर आओ आज रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देख कर बताया कि चाची तो वही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर सारी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गईं और देखा कि फिर पूछने लग गई कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वे बोले कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याहू के बच्चे के मरने की वजह से कोख बंध गई। अब स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, सबके बच्चों की रक्षा करना। हे अहोई माता, सबके बच्चों को दीर्घायु करना, स्वस्थ रखना। बोलो अहोई माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो के आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।